हो गया और वो मरने से पहले रिवील करता है कि उसकी बॉडी के अंदर डायमंड्स भरे पड़े थे जो कि वो स्मगलिंग करके मॉस्को ले जा रहा था। मगर अभी इतने समय से वो फ्लाइट में ही है और वे डायमंड्स उसके अंदर रहने से उसकी तबीयत बिगड़ गई। यहाँ डॉक्टर लोरा उसे बचाने की भी कोशिश करती है लेकिन अब तक बहुत देर हो चुकी थी और वो लड़का फाइनली मर ही गया। वहीं अब तक प्लेन स्कॉटलैंड पहुंच चुका था तो सिल्वी की मदद से को पायलट मैथ्यू प्लेन को फाइनली यहां लैंड करवा ही देता है। सभी पैसेंजर्स बाहर आकर अपने फोन चेक करते हैं क्योंकि यहां पर सिग्नल्स आ रहे थे और अब उनके फोन्स ऐसी खबरों से भर गए जिनमें कि उनके फैमिली मेंबर्स सब मारे जा रहे थे। जहां जहां भी अब तक सूर्य निकला था वहां कोई जिंदा नहीं बचा। लोग बचने के लिए बंकर तक में गए मगर वो जगह भी सेफ नहीं निकली। पूरा ही ग्रुप इन खबरों को देखकर परेशान ही थे कि तभी उनके पास एयरपोर्ट से निकलकर 3 सोल्जर्स आते हैं। वे रिवील करते हैं कि अब वे 3 ही यहाँ पर जिंदा बचे हैं और चूंकि 45 मिनट बाद यहाँ दिन भी निकल जाएगा तो उन्हें जल्दी से प्लेन को रिफ्यूल कर यहाँ से उड़ान भरनी चाहिए। अब बाकी प्लेन के लोगों को इससे कोई दिक्कत नहीं थी क्योंकि सोल्जर्स के साथ होने से उन्हें मदद ही होगी और अब वे एक साथ मिलकर अलग अलग टीमें बनाकर काम करने लगते हैं। कुछ लोग एयरपोर्ट से खाने पीने की सप्लाईज इकट्ठा कर रहे थे तो बाकी लोग तब तक प्लेन में फ्यूल भरते हैं और वे फाइनली सनराइज होने से पहले उड़ान भर ही गए। अब प्लेन में एक सोल्जर जो कि खुद एक पायलट था वो सजेस्ट करता है कि उन्हें अर्थ के इक्वेटर के आसपास उड़ते रहना चाहिए जिससे कि वे हमेशा अंधेरे में ही रहेंगे और इस हिसाब से उनका अगला स्टॉप कनाडा में होगा जहां से कि वे फिर से प्लेन में फ्यूल डाल लेंगे और कोशिश करेंगे कि वे प्लेन के कम्युनिकेशन डिवाइसेस को ठीक कर लें। हालांकि अब तक उन्होंने प्लेन का नेटवर्क सिस्टम रिपेयर कर लिया था और उनके फोन में इंटरनेट चलने लगता है। वे फोन में देखकर रियलाइज करते हैं कि दुनिया भर के 99% से ज्यादा लोग ऑलरेडी मर चुके हैं। पैसेंजर्स वैज्ञानिकों की रिपोर्ट्स भी देखते हैं कैसे सूर्य की पोलैरिटी में चेंज आने से ये सब कुछ हो गया। अब एक हैरिस नाम का पैसेंजर सबको आसान भाषा में समझाने लगता है कैसे हर 11 साल में एक बार सूर्य की मैग्नेटिक फील्ड रिवर्स होती है। ऐसा अक्सर हर बार होता था और उसका कभी भी कोई पूरा असर पृथ्वी पर नहीं पड़ा लेकिन पिछली कई सदियों से ये रिवर्सल धीमा होता गया और इस बार इसी वजह से बहुत तेज गामा रेज पृथ्वी पर पड़ रही हैं, जिनके प्रभाव में आने के बाद कोई नहीं बच सकता। जहाँ भी सूर्य की किरणें पड़ती है बेशक से लोग अपने घरों की छतों के नीचे ही क्यों ना हो वे वहीं मारे जाते हैं। इसके अलावा अंदर आयास को एक और पैसेंजर रिवील करती है कि जिन 3 सोल्जर्स को वे स्कॉटलैंड एयरपोर्ट से अपने साथ उठा लाए थे वे असल में सोल्जर्स नहीं बल्कि अफगानिस्तान से भागे हुए आतंकवादी हैं। उन्हें अफगानिस्तान से अरेस्ट कर वापस उनके देश लाया जा रहा था कि तभी सूर्य की किरणों से सभी मरने लगे और ये 3 गलती से बच गए। सिल्वी चुपचाप से अंदर जाकर मैथ्यू को सब बताती है और वे फैसला करते हैं कि अगली बार जब वे नीचे लैंड करेंगे तब उन्हें इन तीनों को नीचे ही छोड़ना होगा। क्या पता वे